किसी और इदारे को, रेडियो पाकिस्तान को या इस तरह के किसी इदारे को गिरवी पे देने की नहीं, बल्कि एयरपोर्ट्स के हवाले से। खाबर साहब, ये सफाई सुथराई का निजाम दे दिया जाता है कभी चीनी कंपनी को, कभी तुर्की की कंपनी को, अब एयरपोर्ट भी कोई और आके चलाएगा। एयरपोर्ट चलाने में क्या मसला है? वो आजकल टेलीविजन पे कमर्शियल चलती है ना कि बेच दे, जो भी आपके हाथ में आता है बस बेच दे। जो नुकसान में इदारे हैं वो भी बेच दें या लीजिंग पे दे दें, जो आपके प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी आप लीजिंग पे दे दें। तो भाईजान पाकिस्तान का सारे सूबे हैं मेरे ख्याल मुख्तलिफ ममालिक को अपना वो ठेके पे दे दें, वो चला के आपको साल के बाद सुबह क्यों दे रहे हैं? खाबर साहब को पता नहीं है, वो भी जाए। अब ये आपको पता है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के एयरपोर्ट पे सालाना कोई औसतन ये तीनों एयरपोर्ट मिला के 50 अरब रुपए का ये प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नेशनल सिटी में आता है। अब ये एयरपोर्ट्स बड़े अच्छे चल रहे हैं, मतलब प्रॉफिट दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, गुंजाइश है बेहतरी की, तो आप वो बेहतरी की गुंजाइश लाएं, बजाय इसके कि आप इनको प्राइवेटाइज कर दें। ठीक है, प्राइवेटाइज अगर करना भी है तो उसको कुछ ग्राउंड प्रिपेयर करनी पड़ती है कि इन ग्राउंड्स की बिना पर हम ये जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करें। ये नहीं है कि आपको अब खजाने के अंदर पैसों की जरूरत है तो आप हर चीज जो आपकी मुनाफा बख्श है या आपको नुकसान दे रही है उनको सब आपको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दें। अच्छा, पिछले साल इस सारे आपको पता है इन तीनों एयरपोर्ट्स के लिए के अलावा बाकी जो एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए जो फंड रखा गया था उसमें अभी तक 14 अरब रुपए ये खर्च नहीं किया उन्होंने। वो खर्च ना करने की वजह भी यही है कि ताकि हालात इस तरह के पेश किए जाएं या इस तरह की मैनेजमेंट वहां पे शो की जाए कि लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। रिसेंटली ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी दोनों ने अपोज किया है किसी मीटिंग के दौरान कि ये जो प्रपोजल आप इनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये एयरपोर्ट्स को, ये अच्छी नहीं है। एयरपोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं और बाकी इसकी स्ट्रेटेजी आपको पता है कि वो एक लिहाजा इनको नहीं करना चाहिए, उनको फुटे लाइन कर लगा दिया गया, उनको ओएसडी बना दिया गया। ठीक है, अब बहुत सारे इदारों को प्राइवेटाइज कर लिया, क्या आपने हासिल कर लिया? कराची इलेक्ट्रिक की बात कर लीजिए, प्राइवेटाइज हो गई। सोचा था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करेगी, कुछ एक मुआहदे के अंदर उनकी एक सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की भी थी, नहीं हो पाया, पैसे भी नहीं दिए गए। तो यहाँ आप प्राइवेटाइज कर देंगे, दूसरी कंपनियों को दे देंगे, तो कौन सा कोई आप बहुत ज्यादा कोई तीर मार लेंगे? अनिका, एक बदकिस्मती से एक नया फिनोमेना हमने डेवलप कर दिया है। हमने दुनिया को ये बता दिया है कि हम नाकाम हो चुके हैं अपने इदारों को चलाने में, अपनी सफाई सुथराई के लिहाज से, अपने बिजली के वो कारखाने हों, ये कोई भी शोबे हों, जो अस्पतालों की बात करें, हमने दुनिया को बता दिया कि हम इस काबिल नहीं रहे कि हम चला सके। हाँ, यही पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क जाते हैं तो ये आउट क्लास परफॉर्म करते हैं, किसी भी शोबे में चले जाएं। मसला सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ उस सियासी मुदाखलत को खत्म करना था, उस ब्यूरोक्रेटिक रवैये को खत्म करना था जो इदारों को तबाही से दुचार करते हैं, उनको खत्म करने की बजाय आपने बंदर बांट लगा दिया। अब यहां पर कराची एयरपोर्ट की बात करें, 3 साल कब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के 10वां बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया था, अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है, और उसके साथ साथ वहां पे जो आवाम को सर्विसेज मुसाफिरों को फराहम की जाती है वो बेहतरीन सर्विसेज के अंदर उसका शुमार हुआ था। ऐसे इदारों को जिसकी कोई वजह नहीं है, उनका ये घुमन साहब कह रहे थे प्राइवेटाइज, तो ये नहीं, उसका ऑपरेशन और मैनेजमेंट जो है या प्राइवेट कंपनी को, इंटरनेशनल फर्म को देने जा रहे हैं। ये हसास इंस्टॉलेशन यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ इतना वसीस रकबा मौजूद है। सबसे बड़ा इशू होता है, जिस तरह नंदीपुर का हमने बात की कि वो चीनी कंपनी को देने जा रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर बड़े नेगेटिव इसके इंपैक्ट होंगे। जो इस किस्म के मुआहदे होते हैं, नंदीपुर की एग्जांपल देता हूं, वहां पर ये चीनी कंपनी के साथ मुआहदा किया गया कि 75% लेबर वो चाइना से लेके आएंगे, यानी वो पैसा जो पाकिस्तानी लोगों को मिलना चाहिए था, पाकिस्तानी मजदूर इंजीनियर को मिलना चाहिए था, वो बैरून मुल्क चला जाएगा। तो खुदारा इस पॉलिसी के ऊपर नजरसानी कीजिए। कराची, लाहौर, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये वो एयरपोर्ट हैं जो कि बड़े शहरों के, 3 बड़े शहरों के एयरपोर्ट जो आप मैनेजमेंट ऑपरेशन तमाम किसी दूसरी कंपनी को देकर ये साबित कर रहे हैं कि वो चीज जो आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, वो काम जो आप दूसरों को सिखाते आए हैं, आज आपको सिखाने की जरूरत पड़ गई है। हम फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड जा रहे हैं। और बैकवर्ड की बात करें, पाकिस्तान मौसम की हालात को जानने के लिए भी कुछ ना कर पाया, इसको भी सीपेक का हिस्सा बना डाला। अनिका, पिछले 2-3 साल से ये एक इशू चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, और पिछले साल अगस्त में हमारे जो मौसम वाले डिपार्टमेंट है उन्होंने 19 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फॉरवर्ड किया था कि मुल्क के अंदर हमें रिडार, जो मॉडर्न रिडार चाहिए। उनमें आर्गूमेंट ये उन्होंने पेश किया था कि अभी जो हमारे रिडार हैं, 21 रिडार हैं, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो काम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। आपको याद होगा पिछले साल 1 जून को इस्लामाबाद के अंदर बड़ा जखड़ चला था और उसमें काफ़ी जानें भी ज़ाया हुई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि आप क्यों नहीं ये प्रेडिक्ट कर सके कि इस तरह का अगर मौसमी तब्दीली होने जा रही है इतनी रेडिकल किस्म की, तो आप क्यों नहीं इसको प्रेडिक्ट कर सके। तो फिर जो हमारे जो मौसमी इदारे के लोग हैं उन्होंने जाके बताया था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि सर हमारे जो रिडार हैं वो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं। उसमें जो तफसील ये है कि अभी जो हम 7 के 8 रिडार हैं मुल्क के अंदर,
वो जो उनका जो एक्यूरेसी रेट है, अगर आपने शॉर्ट टर्म एक्यूरेसी रेट उनकी पता करनी है तो वो कह रहे हैं कि 60% एक्यूरेसी रेट, फर्ज करें 1 या 2 दिन के बाद तो मौसम में तब्दीली आएगी, वो कहते हैं 60%। कि लॉन्ग टर्म है 15 दिन या महीने के बाद क्या होगा, वो 70% एक्यूरेसी। तो ये जो दुनिया में जिस तरह ये मामला चल रहे हैं उससे हमारा ये बहुत हम लो लेवल पे इसमें फॉल कर रहे हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट, वही मैंने बताया कि 19 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जिसके तहत 21 नए रेडार, मॉडर्न हाईटेक रेडार पूरे मुल्क के अंदर लगाए जाने थे। पैसे नहीं थे, पैसे रिलीज नहीं कर पाए, और अब ये नई इतलात यही आई है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये सीपैक के अंदर ये प्रोजेक्ट डाल दिया गया है। ये चाइनीज हमें ये पैसे प्रोवाइड करेंगे, यकीनी तौर पर वो एक लोन होगा, लोन के तौर पर हम देंगे। लोन है यानी सॉफ्ट लोन होगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। वो हार्ड लोन एक डिफरेंट स्टोरी है। इस पे जो बड़ा उस पे डायरेक्टर जनरल हैं जो हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा था क्या मुल्क के अंदर अगर 25 PhDs भी ले आए ना तो जो जिन्होंने मौसम पढ़ा है और मौसम की तब्दीलियों के बारे में पढ़ा है वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उनको ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न रेडार्स नहीं देंगे। लिहाजा अब ये फैसला आया है कि ये सीपैक के अंदर ये प्रोजेक्ट डाल दिया गया है। 19 अरब रुपए अब चाइनीज हमें देंगे, और अल्लाह करे वो चाइनीज वो टाइम पे पैसे आ जाए, टाइम पे रेडार लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया में मौसमी तगीराती बड़ी तेजी के साथ रूनुमा हो रही हैं, और इससे मुल्कों के अंदर इकोनॉमी को बड़ा स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग के बाद, ग्लोबल वार्मिंग जिसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानते। जी सोहेल साहब, हम अरबों रुपए के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू कर लेते हैं, रातों रात PSTP से रिलीज भी कर लिए जाते हैं। मौसमियात से मुतल्लिक इतने अहम रेडार्स हम खुद क्यों नहीं खरीद सकते, और अगर PSTP या किसी भी और फंड से हम इसको एलोकेशन कुछ करके 10 से 15% या 50% रेडार को तो हम इफेक्टिव कर सकते थे शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर। वो सोहेल उसका यही हमेशा जो बात करते हैं तरजीहात का इशू है। तरजीहात आपकी नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं रेडार लगाएंगे तो उसका आप फीता नहीं काट सकेंगे, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होता है किसी भी मुल्क के अंदर। रेडार आपको हो सकता है आपको अगले 6 महीने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मौसम ठीक चलता रहे, तो आपको आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है उसका नेमुल बदल आपको जिस तरीके से आप एक मेट्रो का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, या सड़क बनाने के बाद, या पुल बनाने के बाद, या लोगों के अंदर लैपटॉप्स बांटने के बाद, या कुछ और इस तरह की जो सब्सिडीज आवाम को देके इमीडिएटली एक क्रेडिट ले सकते हैं कि ये देखें हम आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट क्या काबिल साहब ये नहीं होगा कि कोई हुकूमत आए वो तमाम इस तरह के फीते ना काटे, कोई तख्ती ना लगाए, सिस्टम को सही कर ले, तो 5 साल के बाद सिस्टम सही हुआ नजर आएगा, ऑटोमेटिकली अवाम को पता चल जाएगा कि क्रेडिट किसको जाता है। मेरी इस पे जो तशवीश इसी इशू पे है कि आपका ये इतना अहम ये सेक्टर है जिसपे इन्वेस्टमेंट की हमेशा से जरूरत रही है, आपने क्यों नहीं की। अब आप हर चीज आप चाइना की झोली में डाल रहे हैं, हर चीज ही चाइना की झोली में डाल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप मुल्क की इकोनॉमी है, अगर सब कुछ ही सीपैक के साथ रिलेट कर दिया, कल को खुदा न खास्ता चाइना की इकोनॉमी बैठती है, चाइनीज आपको ये पैसे नहीं दे पाते, या चाइनीज अपने पैसे वापस मांग लेते हैं। दुनिया में जब कर्जे दिए जाते हैं तो कर्जे तो वापस फ्यूचर के अंदर चाइना की इकोनॉमी बैठने का तो अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता बैठेगी, लेकिन ये होता है कि जब आप सारे अंडे ही आप एक बास्केट के अंदर रख देते हैं तो उसका फिर उसमें यानी अपने पोर्टफोलियो को जरा वर्सेटाइल रखें ना, डाइवर्स रखें। एग्जैक्टली, आप इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया के अंदर जो ममालिक आगे जाते हैं वो पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही मुल्क से नहीं लेते, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आप मुल्क के अंदर लेके आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, सोहेल साहब आपका पॉइंट, फिर मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊंगा। हानिका, बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना तो हम मौसम की तब्दीली की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वर्ल्ड बैंक के ताउन से टेलीमीटी सिस्टम लगाया गया था, पैसे दिए गए थे, सिस्टम दिया गया था कि मुख्तलिफ दरियाओं के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर आपको पता हो कि किस जगह के ऊपर कितना पानी का फ्लो है, प्लानिंग की जा सके। वो मंसूबा भी फ्लॉप हो चुका है, उसकी मशीनरी नकारा हो चुकी है। ना वाटर मैनेजमेंट का, वाटर रेगुलेशन का हमारे पास कोई जदीद सिस्टम है, और ना ही मौसमियात के हवाले से। सीपैक के तहत तो यह हुकूमत अपने फंड से करे, जल्द अज जल्द ये सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम इन प्लेस होने की बात करें तो फिर सिस्टम इन प्लेस लाना था बलोचिस्तान में, और बलोचिस्तान में टेररिज्म को मात देनी है, और स्पेशली दुनिया के अंदर जो ममालिक आगे जाते हैं वो पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही मुल्क से नहीं लेते, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आप मुल्क के अंदर लेके आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, सोहेल साहब आपका पॉइंट, फिर मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊंगा। हानिका, बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना तो हम मौसम की तब्दीली की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वर्ल्ड बैंक के ताउन से टेलीमीटी सिस्टम लगाया गया था, पैसे दिए गए थे, सिस्टम दिया गया था
कि मुख्तलिफ दरियाओं के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर आपको पता हो कि किस जगह के ऊपर कितना पानी का फ्लो है, प्लानिंग की जा सके। वो मंसूबा भी फ्लॉप हो चुका है, उसकी मशीनरी नकारा हो चुकी है। ना वाटर मैनेजमेंट का, वाटर रेगुलेशन का हमारे पास कोई जदीद सिस्टम है और ना ही मौसमियात के हवाले से। सीपैक के तहत तो यह हुकूमत अपने फंड से करे, जल्द अज जल्द ये सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम इन प्लेस होने की बात करें तो फिर सिस्टम इन प्लेस लाना था बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में टेररिज्म को मात देनी है, और स्पेशली